सबसे पहले तो अहमद ओवैस साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। आप माहिर कानून भी हैं, PTI से आपका ताल्लुक़ है। ये फ़ैसला जो आज 70 सफ़ात में मुश्तमिल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया है, कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत क्रिटिकल एंगल से भी इस फैसले को देखा जाए तो ये नहायत ही बैलेंस जजमेंट है, क्योंकि वो तमाम मुहर्रकात को और हालात को जिन कंडीशंस में इसको एज ए पॉलिटिकल पार्टी से इसको हटाया गया था, फिर उसका इलेक्शन सिंबल उससे ले लिया गया और फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेशन जो है वो उसके लिए एक बहुत डिफिकल्ट कर दी थी। तो इन तमाम बातों के बावजूद उन्होंने इस एस्पेक्ट को देखा कि कभी किसी भी जनरल इलेक्शन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में इलेक्ट नहीं हुए, और उसका क्या रीज़न है। और उन्होंने लिखा है कि ये जो वकला जो आर्ग्यू कर रहे थे इसके ऊपर फॉर एंड अगेंस्ट, कोई भी इस बात के ऊपर सेटिस्फाई नहीं कर सका। और इसका एक ही था कि ये तमाम जो हैं वो लोग थे आज़ाद उम्मीदवार की शक्ल में इलेक्शन लड़ रहे थे, जो इमरान खान की PTI से इनका ताल्लुक था, और क्योंकि ये बंदिशें लगा दी गई थी तो वो मजबूरन उनको इस अंदाज के अंदर इलेक्शन में आना पड़ा, और फिर वो जीत गए। तो लिहाजा वो क्योंकि पाकिस्तानी कौम का मैंडेट जो है, एक भारी मैंडेट जो है वो PTI के हक में है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, तो ये हक भी उन्हीं को हासिल है कि क्योंकि मैंडेट उनका है, इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये रिजर्व सीट्स जो हैं प्रोपोर्शनेटली वो इन्हीं को मिलनी चाहिए, वो किसी और को नहीं मिलनी। ये बुनियादी तौर पे ये है। बाकी तो उन्होंने जिक्र किया है कि वो 2 जज साहबान ने कुछ इस अंदाज में जो अपना नोट लिखा है, तो वो उन्होंने वो ज़ाब्ता अखलाकी वो जो है कोड ऑफ कंडक्ट की उन्होंने वो पाबंदी नहीं की, और ये ख्याल नहीं किया कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक मेजॉरिटी डिसीजन आ गया है और उसके मुतालिक कैसे बात करनी है, उसको गैर आइनी अंदाज में बात कर गए और कहा कि ये फैसला जो है गैर आइनी है। ये 2 जजेस को तो हासिल नहीं है कि एक मेजॉरिटी डिसीजन जिसमें इस हद तक के ये पॉलिटिकल पार्टी है और इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी है, 11 जजेस ने फैसला दिया। तो ये उन्होंने सामने बातें रखी हैं, और इसी बुनियाद पे उन्होंने, और दूसरा ये है कि आर्टिकल 187 को आप जरा गौर से देखिए, वो बड़ी आउटराइटली वो सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी देता है आर्टिकल। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई अदालत नहीं है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मैटर आ जाए और सुप्रीम कोर्ट महसूस करे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर किसी के साथ ज्यादती हुई है, तो वो तमाम उन मामलात को मद्देनजर रखते हुए वो ये फैसला कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, जिसे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैन गो फॉर कंप्लीट जस्टिस। ठीक, सारे मामलात को वो खुद ही वहाँ पे उसका फैसला करके और एक फाइनल जजमेंट जो है वो और जजमेंट एंड ऑर्डर की शक्ल के अंदर उसको अनाउंस कर दे। एंड all authorities in Pakistan are duty bound to obey and follow their judgment. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।